योगेश द्विवेदी सर हैं, ये मेरे सीनियर भी हैं, कॉलेज में हम लोग एक हॉस्टल में रहे भी हैं। और सर का खास तौर से मध्य प्रदेश में अगर कोई बोलेगा एफपीसी तो सीधे बोलेंगे योगेश द्विवेदी से जाके मिल लो। तो सर का सर ने करीब करीब 20 साल से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Right, Yogesh Dwivedi ji, who's the CEO Madhya Bharat Consortium of FPO. I'll come directly to the question. The government and CSO has been doing a lot of work to strengthen the SHG network as well as collectives, farmers collectives. The government also has a driving mission called Lakpati Mahila. My question to you is, how the SHG and the federations can be supported in increasing the income level of SHG household to bring them into the Lakpati club? Second, how do we leverage FPOs and address their issues to increase the smallholder farmers' income level and build their adaptive capacity? Another question I have for you, which is directed, how different stakeholders like community, government, private players such as CSO, CSR, startups and entrepreneurs will play a role from quality production to marketing solution. So there are a lot of questions, but I think you are a practitioner, so you will be able to do it in another 10, 12 minutes. Sure. We'll have more questions. Thank you, ma'am. रिस्पेक्टेड दिलीप सिंह साहब और यहाँ पे हाल में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। इनफैक्ट जो क्वेश्चन था, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपका था कि जो सरकार का एसएचजीज की जो महिलाएं उनको लखपति बनाने का एक मिशन है, और उसका जो तरीका अभी जो इनफैक्ट अगर एसएचजी मूवमेंट को हम लोग देखें कि जो काम एसएचजी ने किया है, काफ़ी रिकमेंडेबल वर्क किया है पिछले 2 दशकों में, 3 दशक इनफैक्ट हो चुके हैं। और जो महिलाओं के एम्पावरमेंट का जो काम था उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। आज महिलाएं जो है वो गांव अपने चूल्हे से निकल करके और फोरम में, मंच में, शहरों में आ रही हैं और अलग अलग रूप में वो काम करने का प्रयास कर रही हैं। बट जो लखपति बनाने का सपना है वो अभी वो थोड़ा दूर है एक्चुअली। अभी अगर आप देखेंगे कि उनकी जो इनकम है बीइंग ए एसएचजी मेंबर्स, वो कितना बढ़ रही है, वो एक स्टेगनेट है, एक लेवल में उन्होंने जो माइक्रो लेवल पे जो उन्होंने सेविंग और क्रेडिट का जो काम किया उससे थोड़ा सा उनको फायदा हुआ। और लेकिन इनकम की अगर हम बात करें पहले हाउस होल्ड लेवल पे आए, महिलाओं के लेवल पे, वो एक अभी भी एक दूर का, एक थोड़ा सा दूर है वो। और उसका जो मुख्य कारण है, जो मेन रीज़न है उसके पीछे सबसे बड़ा बिंदु है कि अभी भी जो बात अभी हमारे दिलीप साहब जो बता रहे थे कि अगर एनटीएफपी में जिस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने गवर्नमेंट ने ही सेटअप किया हुआ है, 3 टायर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि एक प्राइमरी लेवल का स्ट्रक्चर है जो कि एग्रीगेशन का काम करता है, कलेक्शन का काम करता है, फिर वो उनका डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, और इसके बाद स्टेट लेवल पे 2-3 तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो अलग इन्होंने प्रोडक्ट स्पेसिफिक वो हर्बल को लेकर के अलग कर रहे हैं, कुछ अलग अपने प्रोडक्ट को लेकर अलग कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है और उससे मेरे को मालूम नहीं कि बेनिफिशियरी लेवल पे कितना वो पास हो रहा है, बट जो दिख रहा है कि अगर वो 1500 करोड़ इस तरह का तो एक बड़ा वॉल्यूम है। आप यहाँ पे जो हमारे साथ सबसे बड़ा मिसिंग है कि वो एसएचजी लेवल पे अगर आप देखेंगे कि एसएचजी का जो मार्केटिंग सिस्टम है वो किस तरह का है। उनका मार्केटिंग सिस्टम को गवर्नमेंट ने एक शोकेसिंग करके बना के रखा हुआ है। ज़्यादातर एग्जीबिशन, फेयर, मेले में आते हैं और वो लेकर के आएंगे, वो उनका ये दिस इज टेम्परेरी अरेंजमेंट। इससे कभी लखपति नहीं बन पाएंगे महिलाएं। ये जो सिस्टम है कि आपने यहाँ मेला ऑर्गेनाइज किया, आपने दिल्ली भेज दिया, भोपाल बुला लिया, अगर आप उनका जा करके जब इकोनॉमिक्स करेंगे, आई डिड सेवरल एक्सरसाइज कि वो जितना उनका खर्चा हुआ है, जितना यहाँ आने का, वो प्लस माइनस 0 हो जाता है। आप बोलेंगे वो महिलाओं ने 2 लाख का बेच लिया, इन्होंने 15, लेकिन अगर 2 लाख डिवाइड बाई 10 वोमेन करेंगे, 15 जो महिलाएं उस ग्रुप से, तो उनको 2000 रुपये भी नहीं बचते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जो मार्केटिंग का कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमने नहीं बनाया, उस पर हमें सीरियसली काम करने का ज़रूरत है। क्योंकि वो सिस्टम आज हमें, जो मैं अभी गवर्नमेंट के साथ अप्रोच कर रहा था अभी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की, हमारे यहाँ पीओस भी उसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो हमने बोला ये जो हमारा हार्ट है, या हमारे जो सेंट्रल में बिट्ठल मार्केट, इस तरह के जो प्लेसेस, वहाँ पे परमानेंट आप मार्केट का क्यों नहीं देते? वहाँ पे दुकानें परमानेंट क्यों नहीं चलती महिलाओं की? जैसे आपके पास ऑलरेडी सांची और इस तरह के एग्जाम्पल है, अमूल और इन्होंने अपने डिफरेंट टायर
रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने दिया हुआ है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा ये हमें देखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति हर काम करेगा, ये जो फिलॉसफी है ये नहीं चलती। आपके पास दुनिया के बड़े बड़े एग्जाम्पल है कि आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट्स जो है वो लोग, चाहे वो गांव की महिलाएं हो, उनको आप सोच रहे हैं कि वो प्रोडक्शन भी कर लेंगी, प्रोसेसिंग भी कर लेंगी और मार्केटिंग भी कर लेंगी। ये जो थॉट है इसमें सोचना है, क्योंकि आपने पूरा मॉडल अमूल का देखेंगे कि कुरियन साहब, इरमा का सेटअप, ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है कि आपके जो प्रोड्यूसर है उनका काम प्रोडक्शन पे रहने दीजिए, आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दूसरे प्रोफेशनल को दीजिए। और ये एसएसजी वाले मॉडल में ये मिस कर रहा है। हमारे पास सेम चीज प्रॉब्लम एफपीओ के लेवल पे भी वही प्रॉब्लम है कि एफपीओ तो बन रही है लेकिन उनको जो चलाने वाले लोग, जो प्रोफेशनल्स है, वो नहीं दे पा रहे। जो अभी वर्तमान स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट की नीति है, हमारे पास 25,000 और 10,000 रुपए में हमने जो रखा हुआ है, उसमें हम किस तरह के प्रोफेशनल को वहां लेके आएंगे और वो क्या करेंगे? क्योंकि आप छोटी सी प्राइवेट कंपनीज में देखेंगे छोटे छोटे मार्केटिंग वाले 10, 15, 25,000 रुपए वो ऑफर दे देते हैं। तो ये जो बड़ा इशूज है, जो मार्केटिंग का इंस्टीट्यूशनल जो हमारा लैकिंग है, उस पर हमें देखने का जरूरत है और हमें कुछ सोल्यूशन, एक इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज, अगर हमारे महिलाएं अभी आ रही हैं वहाँ, अभी हमारे ऑफिस में आकर के अपना प्रोडक्ट रख देते हैं, वो एग्जीबिशन में आते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप अपने, तो हमारा जो बैठने का जगह है वहाँ पे उनका मटेरियल रखवाते हैं। हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर आप वास्तव में लखपति बनाने का काम अगर सरकार करना चाहती है तो उसके लिए, चाहे वो स्टोरेज लेवल पे हो, प्रोसेसिंग लेवल पे हो, मार्केटिंग लेवल पे, इसके लिए हम क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। और हमारा जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा मैनेजर भी हो सकती है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे महिलाएं सेल का काम नहीं कर सकती, बट उनके लिए वो ट्रेनिंग, वो रोल को डिफरेंशिएशन, एक प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज, एक प्रोसेसिंग में एक्सपर्टीज, एक मार्केटिंग में, इस तरह का जो हमें एक्सपर्टीज और डोमेन एक्सपर्टीज को हम लोग बोलते हैं, इस तरह का एक्सपर्टीज और इस तरह का हमें स्ट्रक्चर डेवलप करने का जरूरत है, जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे। दूसरा एक बड़ा बिंदु है कि अभी हमारे पास जो स्मॉल होल्डिंग का, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो जो एफपीओज के लेवल पे जो स्मॉल फार्मर्स है उनकी बढ़ाने के लिए अभी हो क्या रहा है कि जो भी स्मॉल फार्मर्स है उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक अभियान रहता है। जैसे गवर्नमेंट पहले कर रही थी, अभी थोड़ा सा पिछले दशकों में किया है। अभी हमारे जो साथी हैं, जो हमारे पार्टनर डेवलपमेंट के लोग हैं, वो लोग भी कि छोटा किसान उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, लेकिन प्रोडक्टिविटी किस कॉस्ट पे बढ़ाई जा रही है, वो कॉस्ट क्या है, उसमें केमिकल और इस तरह का जो हम लोग बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो बड़ी बात है कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्शन छोटे किसान को लेके जाएंगे, वो कभी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कास्ट में आप देख रहे हैं कि जो बात अभी क्लाइमेट और ये हम सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो ये आप हाई इनपुट बेस्ड एग्रीकल्चर है, अगर आपने जिस तरह का क्लाइमेटिक सिचुएशन है, जिस तरह से अनसर्टेनिटी जो वेदर ने अभी पॉज किया है पूरे, उससे आप किसान को और रिस्क में ले जाने के लिए आपको बचना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि उसका इन्वेस्टमेंट कैसे कम हो सके। उसके लिए जो लोकल सोल्यूशन है, जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है, वो कौन सी प्रैक्टिसेस हम यूज करें जिसमें कम से कम खर्चे हो। वो बैंक से लोन लेकर के, कोऑपरेटिव से लोन लेकर के सरकार कब तक कर्जा माफ करेगा ये हमें मालूम है। तो वो सोल्यूशन नहीं, हमें दूसरा रास्ता, जो नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही, उसमें बिल्कुल बात आएगी कि प्रोडक्टिविटी अगर आप कंपेयर करेंगे हाइब्रिड प्रोडक्शन की कन्वेंशनल प्रोडक्शन के साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या तरीका, उसके लिए तरीका अभी देखिए, आप लोग सुन रहे हो कई जगह, कई प्राइवेट कंपनी कार्बन क्रेडिट की बात हो रही। दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर आपने ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो किया कि आपने कार्बन जो एमिशन है, कार्बन जो है आपने ऊपर हवा में, वायुमंडल में जाने से आपने रोका, तो आपको उसके बदले आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। सरकार के लेवल पे अभी इस तरह की कोई बात नहीं रही। जो बात हो रही प्राइवेट कंपनीज के मदद, हमें अपने छोटे किसानों को इस तरह के लेके हमें ले आने, उनको एडवाइस करना। अगर वो कम फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, अगर वो ऐसे पेस्टिसाइड यूज कम कर रहा है, उसको इंसेंटिवाइजेशन क्या है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं, उसको प्रॉपरली उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर मैंने बाजार से 4 बोरी यूरिया नहीं खरीदा है तो उसके बदले मैंने सरकार का बचत किया है, क्योंकि ये सब्सिडाइज मटेरियल है, तो उसके बदले जो है 1200 रुपये बोरी का मैंने 5,000 रुपये बचा, वो 5,000 रुपये मेरे का हक होना चाहिए। अगर कोई पंजाब का किसान है, कोई बड़ा किसान यूज कर रहा है और मैं छोटा, लेकिन हमारे साथ दिक्कत है, किसान देख रहा है उत्पादन में कर रहा है और सरकारी मस्ती में वो बेच देगा, तो हम भी उसी रास्ते पे जाए। तो हमें अभी समय है, हमें ऐसे लोगों को रोकने का जरूरत है, हमें अपने लोगों को इंसेंटिवाइज करने का, वो मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम बनाने का जरूरत है ताकि हम अपने किसानों को उस रास्ते पे ले जाए जिस रास्ते में ले जा करके आपको गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आप उस रास्ते पे ले जाके एग्रीकल्चर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ये जो बातें, जो क्लाइमेट और हम लोग देख रहे हैं, सोयाबीन के किसान मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से ये सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने मोनोकल्चर कर दिया, हमने केवल एक सिंगल क्रॉप में कर रहे हैं। अभी धान के पीछे लोग जा रहे हैं, पूरा कन्वर्जन एक तरफ पूरे स्टेट में, चाहे मध्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में
एमएसपी में खरीद लेगी। तो ये तरीका जो है अभी वर्तमान सिस्टम सस्टेनेबल कभी नहीं करेगा। और मेरे को लगता है कि जो अभी हमारे पास इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ है, इस तरह के इमर्जिंग जो ट्रेंड है दुनिया लेवल पे, वो हमें अपने छोटे लेवल पे जो भी हमारे चाहे CSOs हों, चाहे हम लोग FPOs हों, उनको उस तरह की चीज़ों को अडाप्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा ताकि इंसेंटिवाइजेशन हो हमारे अच्छे कामों के लिए। अभी ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो मैं अभी अपनी बात यहीं पे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो सजाक सर